सभी बंधुओं को नमस्कार। अभी संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपना तथ्य रखा कि वंदे मातरम की आड़ में लोगों ने देश का विभाजन कर दिया। किसने? नेहरू ने, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का दायित्व था। बात को समझिए, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का दायित्व था उसके ऊपर पूरे भारत का हर फैसले लेने का अधिकार था। वो क्या बोला? नेहरू जी ने क्या बोला? नेहरू जी कहते हैं कि वंदे मातरम के चलते मुस्लिम बिदक जाएंगे। किस बात का? अगर किसी देश का राष्ट्रीय गीत से अगर कोई एक संप्रदाय अगर बिदक रही है, ये भाषा प्रधानमंत्री बोल रहा है, यानी प्रधानमंत्री के मन में खोट है। प्रधानमंत्री के मन में खोट है। एक सामूहिक रूप से कांग्रेस की फैसला थी और उसी कांग्रेस ने पारित किया था राष्ट्रीय गीत को। परम पूजनीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके द्वारा लिखित ये गीत है और सामूहिक फैसले के साथ इस गीत को पूरे देश में लागू किया। ये गीत के गाकर कितने लोगों ने अपनी जान की बलिदान दे दिया। और उस देश का प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका वक्तव्य है कि इस गीत के चलते मुस्लिम बिदक जाएंगे। वाह रे कांग्रेस! यही कांग्रेस, हमें दूसरों से डर नहीं है। इस कांग्रेस ने हम लोगों को खा गया। इस कांग्रेस ने हमें गर्त में डाल दिया। इसके कारण ही आज जो असमानता है, आज जो स्थिति हम लोग जो अपने झेल रहे, बंगाल की हो, बिहार की हो, किशनगंज की, अररिया की हो, झारखंड की हो, हरियाणा की नूह की हो, ये जो देहरादून की हुई है, जितनी भी हम लोग जो झेल रहे हैं, ये इसका कारण सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बहुसंख्यक समाज जो है वो उसको जानबूझकर उसको डेमोलिस्ट किया, उसको दबाया जानबूझकर कि ये समाज क्या करेगा। और उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? जातियों में बांटा। हम लोग तो जाति वर्ण के हिसाब से थे, लेकिन उसने इसको पत्ते को बदल दिया। क्या क्या? राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, शूद्र, इस सब में सनातनियों को लड़वा दिया और मुस्लिमों का तुष्टीकरण इसने किया। सनातनियों का, हिंदुओं को कुचलने वाली कांग्रेस है। इसी कांग्रेस के कारण आज हम लोगों की स्थिति ये है। और जब हम लोग की स्थिति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के कारण जो स्थिति बदली, उसकी आग, उसकी पीड़ा, कल देखे ना संसद में राहुल गांधी जी क्या बोले? चुनाव आयोग को डरवाया जा रहा है। राहुल गांधी, भारत का जनता चुनाव आयोग के साथ है, तुम्हारा औकात नहीं है। इस मुगालते में मत रहो, तुम्हारा कोई औकात नहीं है। तुम एक आम भारत के नागरिक भी नहीं हो और डराने चले हो चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग भारत का एक स्वयंसेवी संस्था है, उस पर आपका अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को आप संसद में डरा रहे हैं कि कानून लाएंगे तो उसको क्या कर लीजिएगा? आप तोप हैं। किसी भी चीज को बोलने से पहले राहुल गांधी थोड़ा सोच लीजिए। ये देश आपकी नहीं है, ये राजा महाराजाओं का देश नहीं है, लोकतंत्र है। भारत का संसद लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है। आप लोग जो थे ना, अब वो दाल गलने वाली नहीं है, छटपटाहट है। पूरा भारत की संपत्ति खाकर इटली में जाकर रखा है, वही आप हैं।
वही फिर आप करना चाह रहे, लूट हो रहा है, दर्द हो रहा है। गरीबों को जो मिल रहा है वो आप लोग को दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, दर्द तो होगा ना। पहले क्या होता था कि आप लोग लूटते थे, 5 करोड़ का चाय पीजिएगा, हैं, 5 करोड़ का एगो रोटी खाइएगा, वो जिंदगी। और गरीबों को उठो, गरीबी मिटाओ, हो गई गरीबी, यही करते थे आप। और उस चीज को जब गरीबों ने भांप लिया और अपना गरीबों का बेटा को, मसीहा को प्रधानमंत्री बना दिया, और वो जब काम कर रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। यही कारण है। और इसके कारण आप आए दिन, कभी चुनाव आयोग, जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में आपने चुनाव आयोग को एक तरह से आपने धमकाया है, चुनाव आयोग डरेगा? चुनाव आयोग सही संस्था है, वहां अनेक अधिकारी आएंगे और रिटायर होंगे, फिर जाएंगे, फिर एक आएंगे, वो अपने कर्तव्य से बना हुआ है। भारत में के जितने भी चुनाव होंगे उसमें सही व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वही मतदान करेगा। ये अपना संविधान कहता है। या आप इटली का संविधान से आज देश नहीं चलेगी, ये भारतीय संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से भारत चलेगा। इसलिए ये मुगालते में राहुल गांधी जी मत रहिए, और आपके डराने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, वो गया। ये नया भारत है, सिर ठोक के आपको जवाब देगा। आपसे कोई डरने वाला नहीं है यहाँ।